माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें तथा आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। और रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो वैसे तो भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का माना जाता है, यानी भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार होता है तो वो रक्षाबंधन होता है। वैसे तो भाई दूज भी आती है, लेकिन रक्षाबंधन का अपने आप में विशेष महत्व है। इस त्योहार को सभी मिलजुल करके मनाते हैं तथा सभी बहनें इंतजार करती है कि कब रक्षाबंधन आएगा तथा मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी, तथा सभी भाई इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब आएगा और हमारी बहनें हमको राखी बांधेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहन नहीं होती है, या कुछ बहनें ऐसी होती है जिनके भाई नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान को वो राखी बांध सकते हैं, यानी किसी भी देवी या देवता को भाई या बहन मान करके उनके हाथ से स्पर्श करवा करके राखी बांधी जा सकती है। तो आप चिंता न करें, यदि आपके भाई बहन नहीं है तो आप किसी भी देवी देवताओं को अपना भाई या बहन मान करके उनको भी राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। आदि अनादि काल में जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था, तब वहां पर भगवान विष्णु नारायण जो है उनके चौकीदार के रूप में निवास कर रहे थे। तब माता महालक्ष्मी को ज्ञात हुआ कि मेरे स्वामी तो पाताल लोक के राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं। तो राजा बलि को राखी बांध करके माता महालक्ष्मी उनको भाई बनाती है तथा उपहार में अपने पति स्वामी भगवान नारायण को मांग लेती है। इस प्रकार रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही है। इसी प्रकार जो है द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था और दोनों ने एक दूसरे की रक्षा का वचन लिया था। इसी प्रकार सभी भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं और सभी बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना से उनकी कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन में मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब रक्षाबंधन किया जाएगा तो घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और भाई बहन के बीच में प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा। इसलिए इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त। उसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वो अमृत वेला रहेगी। तो हम आपको बताएंगे कि अमृत वेला का जो मुहूर्त है वो कब रहेगा तथा अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यानी 3 अगस्त 2020 सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त की रात्रि 9:30 से हो जाएगा, जो कि 3 अगस्त की रात्रि 9:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। श्रावण पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है भद्रा, यानी राखी जब बांधते हैं तो भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला कर्म होता है श्रावणी यानी राखी बांधना, और दूसरा कर्म होता है फाल्गुनी यानी होली का दहन करना। ये 2 कार्य भद्रा में सख्त वर्जित माने गए हैं। राखी बांधने का कार्य वैसे तो बहनें सभी भाइयों को करती है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को भी राखी बांधते हैं और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। इस प्रकार आप अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ को, अन्य सभी परिवारजनों को राखी बांध सकते हैं। राखी एक दूसरे से प्रेम प्रदर्शित करने का जो है पर्व माना गया है। इसी प्रकार जो है इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इंद्र को राखी बांधी थी
और सभी पत्नियां अपने पति को भी राखी बांध सकती है। इसमें यह मतलब नहीं होता है कि जो राखी बांधेगी वह पति उसका भाई बन जाएगा, वरन एक दूसरे की रक्षा का वचन लेने का जो है पर्व ही रक्षाबंधन होता है। इसलिए एक दूसरे को सभी राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इसमें जो शुभ मुहूर्त का जो है सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार जो है भद्रा का जो समय रहेगा 2 अगस्त की रात्रि 9:41 से लेकर के भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 अगस्त को सुबह 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। यानी 2 अगस्त की रात्रि से लेकर के 3 अगस्त की सुबह 9:24 तक भद्रा रहेगी। इस दौरान आपको राखी बांधने का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इसमें वैसे तो पंचक का दोष नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार अच्छी स्थिति यह है कि पंचक 4 अगस्त को सुबह 8:48 पर प्रारंभ होंगे, जो कि 9 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। और वैसे तो राहु काल का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप राहु काल देखते हैं और राहु काल को आपके क्षेत्र और आपके पंचांग में यदि मान्यता दी गई है और राहु काल को आप मानते हैं, तो इस दिन यानी 3 अगस्त को सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। वैसे इस समय भद्रा भी रहेगी, इसलिए 9:24 के बाद ही आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। और यदि चौघड़िया के अनुसार हम मुहूर्त का ध्यान रखते हैं तो सुबह 9:24 से लेकर के सुबह 10:30 तक पहला मुहूर्त यानी शुभ का चौघड़िया रहेगा। उसके पश्चात दोपहर 1:30 से लेकर के 6 बजे तक निरंतर चर लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो अमृत वेला रहेगी वो शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगी और यह समय प्रदोष काल का समय भी रहेगा, इसलिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा अमृत वेला भी शाम को 4:30 से 6 में रहेगी तथा अभिजीत मुहूर्त जो कि प्रत्येक दिन दोपहर के समय होता है, यानी दोपहर जब मध्याह्न काल होता है उसके 24 मिनट पहले से लेकर के 24 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह अभिजीत मुहूर्त माना गया है। और अभिजीत मुहूर्त को प्रत्येक कार्यों में अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है। और 3 अगस्त को जो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 11:32 से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यदि आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। वैसे आप बोलेंगे कि उस समय चौघड़िया तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभिजीत मुहूर्त कई दोषों को नष्ट करने वाला और परम कल्याणकारक माना गया है। इसलिए आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:32 से लेकर के दोपहर 12:20 के मध्य भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इसके बाद जो अगला मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद रात्रि का जो अंतिम मुहूर्त रहेगा वो रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रहेगा। इसमें भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, यानी अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी आप बांध सकते हैं। लेकिन उस समय पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, लेकिन उदया तिथि में पूर्णिमा है, इसलिए पूरे दिन और रात्रि में पूर्णिमा मानी जाएगी। तो इसलिए आपको इन शुभ मुहूर्तों में अपने भाई को एक चौकी के ऊपर या अच्छे आसन पर बिठा करके पूर्व दिशा में उसका मुंह करे या उत्तर दिशा में उसका मुंह करके और सबसे पहले उसके सिर के ऊपर एक रुमाल ढक देवे या फिर एक टोपी लगा देवे और उसके पश्चात उसको तिलक लगावे। तिलक लगाने के लिए छोटा भाई है तो अंगूठे का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक छोटे व्यक्ति को जब हम तिलक लगाते हैं तो अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। अंगूठा आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इसी प्रकार जब हमारे पूजनी लोगों को या बड़े भाई को तिलक लगाना हो या माता पिता को तिलक लगाना हो तो इस उंगली का उपयोग करना चाहिए। इसे अनामिका उंगली कहा जाता है। देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए भी अनामिका उंगली का ही उपयोग करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद उनको अक्षत यानी चावल लगाए जाते हैं। अक्षत जो कि टूटे फूटे और खंडित नहीं होना चाहिए।
इसके बाद उनकी कलाई पर राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने से पहले उनके हाथ में एक नारियल रखा जाता है। कुछ उपहार स्वरूप भेंट या द्रव्य दक्षिणा भी रखी जाती है, या एक फल भी आप रख सकते हैं। नारियल जो आप रखते हैं वह सूखा नहीं होना चाहिए, गीला नारियल होना चाहिए, जिसमें पानी वाला नारियल सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गीले नारियल में श्री का यानी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके बाद आप अपने भाई की कलाई पर सीधे हाथ में राखी बांधे और उसमें 5 गठाने लगाएं, तथा राखी बांधने के बाद में अपने भाई की आरती उतारे, मिठाई खिलाए, और जो भी आपके यहाँ परंपरा होती है उसका निर्वहन करते हुए दोनों तरफ जल उसके छोड़ना चाहिए। और उसके बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई अवश्य खिलाएं। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पर्व आपको मनाना चाहिए। जब राखी बांधते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार रहेगा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम न बध्नामि रक्षी मां चल। इस प्रकार रक्षा का वचन लेते हुए भाई की कलाई पर सभी बहनों को राखी बांधना चाहिए। यदि इस प्रकार आप राखी बांधेंगे, इन शुभ मुहूर्तों में राखी बांधेंगे, तो निश्चय ही दोनों की उन्नति होगी, यानी भाई की लंबी आयु होगी तथा बहना के घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तथा एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि राखी जब भाई बंधवाता है तो उसे उपहार स्वरूप अपनी बहन को अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में, परिवार में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, तथा आपके घर में भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।